नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अक्टूबर महीने में केदारनाथ यात्रा करने पर हमें क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो यात्री अक्टूबर महीने में जो यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे दबा दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो टाइम से मिलती रहे। अक्टूबर में केदारनाथ यात्रा करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि इस टाइम यात्री बहुत कम आते हैं। दोस्तों इस टाइम जो यात्री हैं बहुत कम आते हैं दोस्तों, और उसी टाइम का बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो लोग अक्टूबर महीने में यात्रा करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि हमें भीड़ बहुत कम मिले दोस्तों, और वो सच में ही होता कि अक्टूबर महीने में यात्री बहुत कम आते हैं दोस्तों, और जिसकी वजह से बहुत लोगों का फ़ायदा होता है। जो दूसरा फ़ायदा दोस्तों, बहुत बड़ा फ़ायदा है ये, जो होटल का किराया होता है आपका, जो भी आपका ऑलरेडी जितने भी आपके होटल हैं आपके रुकने के, वो उनके रेट दोस्तों बहुत कम हो जाते हैं। जो आपका बस का किराया है दोस्तों वो भी बहुत कम हो जाता है। अगर आप अक्टूबर महीने में यात्रा करने जा रहे हो तो जो जितने होटल किराए आपको 800, 1000, 1200 रुपये के मिलेंगे, वो आपको 400, 500 रुपये के इस टाइम हो जाते हैं, क्योंकि यात्री इस टाइम बहुत कम आते हैं दोस्तों। अक्टूबर में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से फैमिली के साथ यात्रा करने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आनंद आता है दोस्तों, क्योंकि जब भीड़ रहती है दोस्तों तो आपकी फैमिली के साथ आओगे तो आपको पूरा टाइम मिलेगा, और जो आपके साथ बच्चे आए हैं या आपके बुजुर्ग आ रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती। तो अब अक्टूबर महीने में आराम से आप यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पीक सीज़न में जाओगे, आप जब शुरू में जाओगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, जिसकी वजह से आपको लाइनों में कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, पर यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया जो समय है वो अक्टूबर में है। आपको मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 मिनट में आपको केदारनाथ यात्रा और जो दर्शन है बहुत आराम से हो जाते हैं दोस्तों। केदारनाथ धाम की यात्रा करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है दोस्तों, कि उस टाइम देखो नुकसान क्या है, देखो नुकसान केवल एक है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है दोस्तों, जो सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि नुकसान ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि केवल ठंडी ठंड ज़्यादा पड़ती है। जो सबसे ज़्यादा होता है वो दोस्तों फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है दोस्तों। इसी वजह से यात्री बहुत ना के बराबर यात्रा करने के लिए दोस्तों। अगर आप केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा अक्टूबर महीने में करना चाहते हैं तो आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर आएँ दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर सबसे ज़्यादा मांग गर्म कपड़ों की होती है दोस्तों। और जो दोस्तों सबसे जो बड़ा फ़ायदा होता है उस टाइम पर कि आपको स्नोफॉल देखने को सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पर स्नोफॉल, अगर आप किसी और जगह जाओगे आप देखने के लिए, जैसे शिमला हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा जो आपका बजट है पहुँच जाता है। तो आपका सबसे बड़ा जो फ़ायदा उस टाइम पर केदारनाथ या चारधाम यात्रा स्नोफॉल देखने को मिल जाते हैं। इस टाइम पर आपको बहुत डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता कि आपको बाबा की जो केदारनाथ यात्रा वो होने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है, और बाबा के आप दर्शन कर पाते हैं, और उसी के साथ आप स्नोफॉल के भी मज़े ले सकते हैं। और स्नोफॉल आप जिन्होंने कभी तक स्नोफॉल नहीं देखी है वो अपने जीवन में स्नोफॉल देख सकते हैं। बहुत से यात्रियों को बहुत से कम यात्री नसीब होता है इन लोगों को, जो साथ साथ स्नोफॉल के साथ साथ बाबा के या चारधाम यात्रा के दर्शन कर पाते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप अक्टूबर महीने में जा रहे हैं तो अपने साथ जो बच्चे हैं, जो इनकी कम उम्र है, 10 साल से बहुत छोटे हैं दोस्तों, जिन लोगों को ठंड से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड से परेशानी होती है, तो इनको बिल्कुल ना ले जाएं। और जो आपके साथ 75 साल से या 60 साल से ऊपर हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको ज़्यादा बीमारी है या ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको भी अपने साथ बिल्कुल ना ले जाएं दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी यात्रा परेशान हो सकती है। और यात्रा में तो परेशानी आएगी, जो आपके साथ जा रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल सकती है दोस्तों। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो जो आपके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होता है हमारा किराया, कि आप किराए जा रहे हैं तो अक्टूबर महीने हमारा बस का किराया कितना रहने वाला दोस्तों, उसके पैसे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। जो आपको 600-700 रुपये में बस मिलती है वो आपको 450-500 रुपये में आराम से मिल जाती है, और भीड़ भाड़ भी कम होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसे आपका होटल हो गया, आपका खाना हो गया, आपका बस हो गया, उस टाइम पर अक्टूबर महीने में बहुत ज़्यादा रेट डाउन हो जाते हैं, और जो यात्री आराम से बहुत कम बजट में आराम से यात्रा
कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चारधाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा अक्टूबर महीने में कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया सीज़न अक्टूबर ही महीना है। और अपने साथ गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं और अपने साथ बच्चे और बुजुर्ग बिल्कुल ना ले जाएं दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।